हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभांकर किया। तो हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभांकर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब माई लाइफ माई योगा होती क्या है? तो माई लाइफ माई योगा यह एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। आयुष मंत्रालय और सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर इसका आयोजन करने की घोषणा की है और जिसका शुभांकर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया? तो WHO के साथ अमेरिका ने अपने संबंधों को समाप्त कर दिया। तो अब जानते हैं WHO होता क्या है। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या है 194 और इसके महानिर्देशक है टेड्रोस अधानोम जो कि इथियोपिया देश के हैं और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया चेयरमैन भी बनाया गया है। तो इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की है? तो BCCI ने हाल ही में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की है और राजीव गांधी खेल पुरस्कार यह भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है और इसके लिए रोहित शर्मा को नामांकित किया गया है। तो ये है रोहित शर्मा और क्योंकि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है और अभी किया है BCCI ने, तो BCCI के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में 1928 में और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और करंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और BCCI के सेक्रेटरी है जय शाह जो कि BCCI के सेक्रेटरी है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाजिद खान का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वाजिद खान एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक और म्यूजिक कंपोजर थे और हाल ही में इनका कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण निधन हो गया। तो दोस्तों ये थे वाजिद खान। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक और म्यूजिक कंपोजर थे। इन्होंने कई फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया है और हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण इनका निधन हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं रोजर फेडरर। तो ये है रोजर फेडरर जो कि 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई करने के साथ में फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर रहे और यह स्विट्जरलैंड के हैं और इन्हीं के सम्मान में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक सिक्का भी लॉन्च किया है। तो आप इन सब बातों को भी याद रखिए। अब बात करते हैं इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर कौन रहा। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे और यदि बात आती है विराट कोहली की, विराट कोहली इस लिस्ट में कौन से स्थान पर रहे? तो विराट कोहली इस लिस्ट में 66वें स्थान पर रहे, 66वें स्थान पर रहे जो कि पिछले साल इस लिस्ट में 100वें स्थान पर थे। तो इन सब बातों को भी याद रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह दी है छत्तीसगढ़ को। अब जानते हैं जल जीवन मिशन होता क्या है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक, यानी कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 तक छत्तीसगढ़ के हर घर में नल कनेक्शन पूर्ण होगा, जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की सहायक राशि प्रदान की है। अब यदि बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, जिसकी कैपिटल रायपुर, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर है अनुसुईया उड़के। अब इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के शहर नया रायपुर का नाम बदलकर क्या किया गया? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के शहर नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया। अटल नगर रखा गया। इसके साथ में छत्तीसगढ़ में कई ऐप भी लॉन्च हुए हैं, जैसे कि सीजी हाट, जिसे सी घाट ऐप भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की होम डिलीवरी की शुरुआत की गई, और इसके साथ में छत्तीसगढ़ में एक और ऐप लॉन्च हुआ था जिसका नाम है पढ़ई तुहार द्वार, जो कि स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया था। और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। तो इन सब पॉइंट को भी याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया। अब FSSAI होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। तो ये है अरुण सिंघल। हाल ही में इन्हें ही FSSAI का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो करंट अकाउंट खोलने के लिए जो NOC के रूल्स होते हैं, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसे सिटी बैंक ने फॉलो नहीं किया। इसकी वजह से RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात आती है RBI की। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये शक्तिकांत दास हैं, और एक क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से नंबर के RBI के गवर्नर हैं? तो शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFCL का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो IIFCL का नया MD PR जयशंकर को नियुक्त किया गया है, और IIFCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, ये है PR जयशंकर, और हाल ही में IIFCL का नया MD इन्हें ही नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए के विशेष आजीवन हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए के विशेष आजीवन हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। और क्योंकि बात आती है ओडिशा की, तो ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। और वर्तमान में ओडिशा के CM हैं नवीन पटनायक, और वर्तमान में
ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अब यहाँ से ओडिशा की बात आई है तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो ओडिशा हाईकोर्ट के रिसेंटली चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। और साथ ही में ओडिशा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। और ओडिशा में मैं जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ओडिशा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत भी की गई। और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के चलते पशुओं के लिए स्पेशल फंड जारी किया था। जिसके लिए पेटा ने इन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जानते हैं पेटा क्या होता है। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 में। और इसका हेडक्वार्टर है नॉरफॉक वर्जीनिया यूएसए। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरेट इंडिया का नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कैरेट इंडिया का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अनीता कोटवानी को। अब कैरेट इंडिया क्या होता है। तो कैरेट इंडिया एक मीडिया एजेंसी है जिसके सीईओ के रूप में अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है। तो ये है अनीता कोटवानी। हाल ही में इन्हें ही कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 56 नए सीएनजी स्टेशनों को देश में समर्पित किया है। तो हाल ही में केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 56 नए सीएनजी स्टेशनों को देश को समर्पित किया है। तो ये है केंद्र मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है। इन्होंने ही 56 नए सीएनजी स्टेशनों को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैलाया है। और इन्हें हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है। तो इन सब बातों को भी याद रखिए। वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुंडू को किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संजय कुंडू जो कि 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि केरला से है। हाल ही में आर श्रीलेखा को केरला की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। आर श्रीलेखा को केरला की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में, और इसकी कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब बात आती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी 2 नए ऐप लॉन्च हुए हैं, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप। और साथ में डिस्कस करते हैं कि 1 लाख बिस्तर किस लिए तैयार किए गए। इन 1 लाख बिस्तरों को 3 कैटेगरी में तैयार किया गया है, जिसमें पहली कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाएगा जिन्हें कोरोना के बिल्कुल कम लक्षण हैं। सेकेंड कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा जिन्हें कोरोना के थोड़े अधिक लक्षण हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें उन लोगों को रखा जाएगा जिन्हें कोरोना के बहुत ज़्यादा लक्षण हैं। तो इस तरीके से इन 1 लाख बिस्तर को
तैयार किया गया है और उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अदालतों की सुनवाई की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अदालतों की सुनवाई की जाती है और इसलिए वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज है वहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स बस यहीं समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन आरबीआई का उप गवर्नर है, जिसके ऑप्शन थे पीवी भारती, रजनीश कुमार, माइकल देवव्रत पात्रा और राकेश शर्मा। तो इसका सही आंसर है माइकल देवव्रत पात्रा, क्योंकि आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं, माइकल देवव्रत पात्रा, एन.एस. विश्वनाथन, महेश कुमार जैन और विभू प्रसाद कानूनगो। तो इसका सही आंसर है माइकल देवव्रत पात्रा। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला रेडियो स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो भारत का पहला रेडियो स्कूल खोला गया है दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।